हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ और पशुपतिनाथ के संबंध के बारे में। तो चलिए फिर। पशुपतिनाथ और केदारनाथ दोनों ही शिवजी के प्रमुख तीर्थ स्थल और ज्योतिर्लिंगों में से हैं। ये दोनों स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और इनका विशेष धार्मिक महत्व है। इनके आपस में संबंध के बारे में विभिन्न पुराणों और पौराणिक कथाओं में विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए अब हम पशुपतिनाथ और केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में जानते हैं। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग। पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पशुपति रूप का प्रतीक है। पशुपति का अर्थ है सभी प्राणियों के स्वामी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के केदार रूप का प्रतीक है। केदार का अर्थ है पृथ्वी का स्वामी। पुराणों में वर्णन, शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अलग अलग रूपों में विभिन्न स्थलों पर प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। पशुपतिनाथ और केदारनाथ के बीच इस दृष्टि से संबंध है कि दोनों स्थानों पर भगवान शिव ने अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार किया है और उन्हें आशीर्वाद दिया है। महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। पांडवों ने सभी कौरवों को मार गिराया था। कौरव उनके चचेरे भाई थे, इसलिए पांडवों पर भ्रातहत्या यानी अपने भाइयों की हत्या का पाप लग गया था। पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी पहुंचे। हालांकि शिवजी पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए पांडवों के आने से पहले ही वे काशी से हिमालय की ओर चले गए। शिवजी पांडवों से छिपकर हिमालय में केदार गुफा के अंदर अंतर ध्यान करने लगे। हालांकि पांडवों ने शिवजी का पता लगा लिया। वे उन्हें ढूंढते हुए हिमालय में पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि शंकर जी केदार गुफा में है। जब वे केदार पहुंचे तो शिवजी ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में घुस गए। पांडवों को इस बात का शक हो गया कि शिवजी पशुओं में छिप गए हैं। तब भीम ने अपने बाहुबल के दम पर पहाड़ों को फैला दिया। वहां से सभी पशु नीचे की ओर भागने लगे, मगर एक बैल जाने को तैयार नहीं हुआ। पांडवों को लग गया कि यही बैल शिव का रूप है। भीम ने बैल की त्रिकोणीय पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में दर्शन दिए और पांडवों को भ्रातहत्या के पाप से मुक्त कर दिया। बैल के त्रिकोणीय पीठ का भाग केदार में ही स्थापित हो गया, इसलिए यह धाम केदारनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। वहीं धड़ के ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में स्थापित हुआ और वहां पशुपतिनाथ मंदिर बना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण शिवजी के विभिन्न रूपों में पूजन का महत्व है। जहां पशुपतिनाथ शिवजी के करुणामय रूप का प्रतीक है, वहीं केदारनाथ उनका कठोर तपस्वी रूप दर्शाता है। पशुपतिनाथ की कथा। प्राचीन काल में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत छोड़कर बैगमती नदी के किनारे आकर रहने का निश्चय किया। भगवान शिव यहाँ एक हिरण का रूप धारण किया और जंगल में विचरण करने लगे। देवताओं ने जब यह देखा कि शिव कैलाश छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया। अंत में देवता उन्हें हिरण के रूप में पाया और वापस कैलाश ले जाने का प्रयत्न किया। इस दौरान भगवान शिव ने पशुपति, पशुओं के स्वामी के रूप में अपनी पहचान दी। कहानी के अनुसार भगवान शिव ने यह इच्छा जताई कि वे हर साल कुछ समय के लिए इस पवित्र स्थान पर निवास करेंगे। इसी कारण से यह स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है पशुओं के स्वामी। केदारनाथ की कथा प्राचीन काल में महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ की ओर चले गए। पांडवों ने भगवान शिव का पीछा किया और उन्हें पहचानने की कोशिश की। भीम ने दो पहाड़ों के बीच अपने विशाल आकार से बैल को रोकने की कोशिश की। तब भगवान शिव ने खुद को जमीन में समा लिया, लेकिन भीम ने उनका पूंछ पकड़ लिया। इससे भगवान शिव का शरीर कई भागों में विभाजित हो गया। केदारनाथ में भगवान शिव का पीठ का हिस्सा प्रकट हुआ और बाकी के आगे का पशु के मुख वाला भाग पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुआ।
जो कि अभी नेपाल के काठमांडू में है, और अन्य अंगों के स्थान पर अलग अलग पवित्र स्थल बने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।